अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नमन्स इंग्लिश। आज हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बेसिक फार्मूला, बुनियादी फार्मूला। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका फार्मूला क्या होता है और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूले से मुराद ये बनती है कि एक जुमले का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जुमले का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से बुनियाद से मुराद ये है कि उस जुमले में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये देखना पड़ता है हमने। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस तरह होता है, किस तरह एक्टिव वॉइस के जुमले होते हैं। जैसे कोई भी असर्टिव जुमला हो, असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कोई भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जैसे मैं आता हूँ, वो लिखता है, ये पढ़ता है, हम खेलते हैं, वो जाते हैं, आते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये एक्टिव वॉइस के जुमले हो जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आ जाता है बाय, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी करके आप लिख सकते हैं। जैसे हम नीचे आगे चलते हैं एग्जाम्पल की जानिब। एग्जाम्पल में मिसाल में क्या लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमने लिखा है ही कॉल्स यू, यानी कि ये आपको बुलाता है। ही कॉल्स यू, ही सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है और यू है ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस ही कॉल्स यू, इसको हमने पैसिव कैसे करना है। ही कॉल्स यू, ये आपको बुलाता है। पैसिव वॉइस कैसे करना होता है, यू को हम पहले लगाएंगे, यू के बाद हेल्प वर्ब लगेगा आर, इज, एम, आर, और यू के साथ लगता है आर, यू आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड और बाय, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट। ही विल बी चेंज्ड इनटू हिम, ही चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, हिम में। मायने क्या बनती है, ये आपको बुलाता है। पैसिव में क्या मायने बनेगी, आप इससे बुलाए जाते हो या तुम इससे बुलाए जाते हो। यानी कि एक्टिव स्ट्रेट बात, सीधी बात, क्लियर बात। पैसिव की मायने ये हुई कि उलट पुलट बात, उल्टी बात या गैर तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से कोई बात की गई हो। सुस्त या चुस्त भी कह सकते हो। एक्टिव की मायने है सीधी बात, क्लियर बात। पैसिव की मायने तोड़ मरोड़ के बात को पेश की जाए या रुमाल में आप घुमा फिरा के कोई बात करो, इस तरह के सेंटेंस पैसिव में आ जाते हैं। तो ये दो तरीके हैं। सबसे पहले आपने क्या रखना है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा बाय और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। ये फार्मूला आपने अगर रट लिया, आपने याद कर लिया, आपने लिख लिया, अपने जहन में समझ लिया, तो समझो आपके जो भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं सारे के सारे आपको इजीली समझ आ जाएंगे। नीचे हमने एग्जांपल भी लिखा है, जैसे ही कॉल्स यू, आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। आई प्ले गेम, मैं गेम खेलता हूँ या मैं खेल खेलता हूँ। आई प्ले गेम, इसको हमने पैसिव वॉइस कैसे करना है, गेम इज़ प्लेड बाय मी। ही वॉच टीवी, टीवी इज़ वॉच्ड बाय हिम। आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी। ही किक्स द बॉल इज़ किक्ड बाय हिम। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। आप फार्मूला नोट फरमा लें या स्क्रीनशॉट ले लें
या आप कॉपी में से लिख लें, तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फार्मूला लास्ट टाइम हम एक बार फिर रिपीट करते हुए चलते हैं आगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और आएगा वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपको एक्टिव वॉइस में से किसी भी सेंटेंस में से आपको डिवीजन करना आती है। सेंटेंस को आप तोड़ सकते हो, 3 हिस्सों में, 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, तो आप कामयाब स्टूडेंट हो और आगे आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी ईजीली समझ सकते हो। और उसके बाद पैसिव वॉइस का फार्मूला याद करना है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये हो जाता है बेसिक फार्मूला। आगे चलते हैं हम। टोटल 12 में से 8 टेंस हैं, 12 बुनियादी टेंस हैं, उसमें से सिर्फ 8 टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं, जिनके एक्टिव में से पैसिव वॉइस बनते हैं। अच्छा, तो पहले हम समझ लेते हैं तो एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस किन किन सेंटेंस, किन किन टेंसेस के बनते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरे नंबर पे पास्ट सिंपल टेंस, तीसरे नंबर पे फ्यूचर सिंपल टेंस, चौथे नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पाँचवें नंबर पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, छठे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सातवें नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस, आठवें नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नोट में क्या लिखा हुआ है वो भी आप नोट फरमा लें। ओनली वन फार्मूला विल बी अप्लाइड टू चेंज द पैसिव इनटू एक्टिव और एक्टिव इनटू पैसिव। इस पेपर से पहले जो हमने इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, वो फार्मूला होपफुली आपने याद किया होगा। सेम फार्मूले पे आप एडॉप्ट करते चलो। ये 12 में से 8 टेंस हैं, इन सब की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उसी फार्मूले पे होंगे। जैसे एक्टिव वॉइस का जुमला लिखते हैं हम। एक्टिव वॉइस में से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, चेंज होगा इज एम आर में। पास्ट का है हेल्पिंग वर्ब डिड, चेंज होगा वाज और वर में। फ्यूचर सिंपल टेंस का है विल और शैल, ये चेंज होगा विल बी और शैल बी में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, चेंज होगा इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वाज और वर, चेंज होगा वाज बीइंग और वर बीइंग में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है हैव और हैज़, चेंज होगा हैव बीन और हैज़ बीन में। पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड, चेंज होगा हैड बीन में, एक ही है इसका। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज होगा विल हैव, शैल हैव, चेंज होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें या आप कॉपी पे लिख सकते हैं। इजी वे है। पहले नंबर पे फार्मूला आपने याद करना है कि किस फार्मूले पे आपने आगे बढ़ना है, किस फार्मूले पे आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में वापस चेंज करना है। वो फार्मूला याद करने के बाद आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको चेंजिंग, कौन से सेंटेंस को किस सेंटेंस में हमने चेंज करना है, एक्टिव वॉइस अगर इन सेंटेंस में होगा, इस हेल्पिंग वर्ब में होगा, तो पैसिव वॉइस किस हेल्पिंग वर्ब से चेंज होगा। अगर पैसिव वॉइस इन सेंटेंस में से होगा तो इसका एक्टिव वॉइस किन हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। तो ये बुनियादी चीज़ें आप नोट फरमा लें, इसको ज़हन नशीन कर लें, आप समझ लें। पहले ये वो फार्मूला, दूसरी बात ये चीज़ें कि किस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और कौन सा टेंस ये बनता है, कौन से ज़मा की बात की गई है, किस वक्त की बात की गई है, ये सेंटेंस, ये जुमला, ये बात, ये कहानी किस टेंस से वाबस्तगी रखती है। अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से याद कर ली तो होपफुली आपको आगे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्टिव वॉइस का फार्मूला याद कर लिया और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, इस तरह आपने ये नोट कर लेना है कि किस टेंस में से चेंज करना है हमने और कैसे चेंज करना है, हेल्प वर्ब कौन कौन से चेंज होंगे। आप नोट अगेन मैं रिपीट करता चलूँ,
डू डज होगा तो इज एम आर में होगा, डिड होगा तो वाज वर में, विल शल होगा तो विल बी शल बी में होगा, इज एम आर होगा तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में होगा, वाज और वर होगा तो वाज बीइंग और वर बीइंग में होगा, हैव और हैज़ होगा तो हैव बीन और हैज़ बीन में होगा, हैड होगा तो हैड बीन में होगा, इसका हेल्पिंग है ही एक तो चेंज ही हैव बीन में हो, हैड बीन में होगा, एक ही है तो एक ही में चेंज होगा। और लास्ट 12 टेंस में से लास्ट सेंटेंस जो है, लास्ट टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और इसका हेल्पिंग बनता है विल हैव और शल हैव, और विल हैव और शल हैव जो है वो हो जाता है चेंज विल हैव बीन और शल हैव बीन में। एक सिंपली हम एक मिसाल आपको बताते चलते हैं, जैसे आई कॉल यू चेंज होगा आई एम कॉल्ड बाय यू, आई कॉल्ड यू सेकंड नंबर पे, आई वाज कॉल्ड बाय यू फ्यूचर में, आई विल कॉल यू, यू विल बी कॉल्ड बाय मी, आई एम कॉलिंग यू, यू विल बी यू आर बीइंग कॉल्ड बाय मी, आई वाज कॉलिंग यू, you were being called by me, I have called you, you have been called by me, have been को had been में, will have को will have been में, इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे आपने ये चीज़ ज़हन नशीन करके अच्छे से समझ लेनी है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को आपने अच्छे से समझ लिया, पर्सनल प्रोनाउन आपको सही से समझ आ गया तो समझो आपका जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका है, आप समझ सकते हैं। ये फार्मूला आपने थर्ड नंबर पे आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है, ये समझना है। हमेशा ये चीज़ें आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में थोड़ी सी परेशानी का बायस बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे सब्जेक्ट में अगर आई आ जाता है तो ज़ाहिर है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आई मी में चेंज होगा, वी अस में, यू में, ही हिम में, शी हर में, इट में, दे देम में। सब्जेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे तो सब्जेक्ट में चेंज होंगे। ये चीज़ आपने समझ लेनी अच्छे से। आइए रूल नंबर 1 पे हम चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझते हैं आगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है ये। डू और डज को हमने समझना है, इज एम आर में ये चेंज होगा। जैसे एक्टिव वॉइस का पहला जुमला है पॉजिटिव में, आई प्ले गेम, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस है, आई प्ले गेम। पैसिव वॉइस में कैसे होगा? गेम यानी कि ऑब्जेक्ट पहले रखा, गेम इज़ प्लेड बाय मी। और सेकंड नंबर पे क्या है हमने रखा है? वी प्ले गेम, गेम इज़ प्लेड बाय अस। ही प्लेज गेम, गेम इज़ प्लेड बाय हिम। शी प्लेज गेम, गेम इज़ प्लेड बाय हर। इट प्लेज गेम, गेम इज़ प्लेड बाय इट। नमन प्लेज गेम, गेम इज़ प्लेड बाय नमन। दे प्ले गेम, गेम इज़ प्लेड बाय देम। तो ये हो जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। फार्मूला होपफुली आपने याद किया होगा, तो सेम फार्मूले पे सब रूल्स जो है इस तरह ही चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की जानिब। इंट्रोगेटिव इस सेंटेंस को आपने उम्मीद है समझा होगा पहले से ही, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इंट्रोगेटिव करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। जैसे डू आई प्ले गेम, क्या मैं गेम खेलता हूँ। इसको इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? डू एक्टिव वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में इज़ आता है, तो इसको बाहर निकालेंगे। इज़ गेम प्लेड बाय मी। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, डज नमन प्ले गेम, क्या नमन गेम खेलता है। इज़ गेम प्लेड बाय नमन। यहाँ पर डू और डज को बाहर निकालेंगे, वहाँ पर इज़ एम आर को बाहर निकालेंगे। जहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो ये पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की जानिब। आई डू नॉट या आई डोंट प्ले गेम। पैसिव वॉइस करेंगे,
गेम इज़ नॉट प्लेड बाय मी, ये हो जाता है नेगेटिव पैसिव वॉइस में। और नमन डजंट और नमन डज नॉट प्ले गेम, इसको पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है, कैसे करना है, गेम इज़ नॉट प्लेड बाय नमन। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आसानी से आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भी दिक्कत में आ जाती हैं या थोड़ी भी परेशानी का बायस बनती है, सबब बनती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप रख सकते हैं। कोई आप इससे डिफरेंसेस रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई कंसर्न है, सवाल है, कोई भी ये चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रख सकते हैं। हम उम्मीद है वहाँ पर आपको ज़्यादा समझा सकते हैं। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पे, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हेल्प वर्ब हमने समझना है। हेल्प वर्ब इसका जो है डिड है। हेल्प वर्ब समझ लो आप डिड है, और चेंज जो होगा वो होगा वाज और वर में। वाज और वर में ये चेंज होगा। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव में हमने इसको समझना है। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव में कैसे होगा, आई प्लेड गेम। आई प्लेड गेम के बाद आप यहाँ देख रहे होगे वी, यू, ही, शी, इट, दे, नमन, देम, ये चीज़ें हमने नहीं लगाई, ज़्यादा नहीं लिखी। वो इसलिए कि आए के बाद जो भी सब्जेक्ट है सब का एक ही तरीका होगा, प्लेड गेम, यानी कि वर्ब का लगेगा सेकंड फॉर्म और बाद में लगेगा गेम यानी कि ऑब्जेक्ट, तो एक ही तरीका है सबका। तो इसलिए यहाँ पर हमने पेज पे रश नहीं की ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएं, और इंस्ट्रक्शन आपको इजीली दे रहे हैं। सेंटेंस पे चलते हैं। आई प्लेड गेम, मैंने गेम खेली, तो ये पैसिव होगा। गेम वाज प्लेड बाय मी, ये पॉजिटिव का पैसिव वॉइस हो गया। और इंट्रोगेटिव करेंगे, डिड आई प्ले गेम, पैसिव होगा। वाज गेम प्लेड बाय मी, ये इंट्रोगेटिव हो गया पैसिव में। नेगेटिव करेंगे, आई डिडंट प्ले गेम, आई डिडंट या आई डिड नॉट प्ले गेम, पैसिव करेंगे। गेम वाजंट प्लेड बाय मी या गेम वाज नॉट प्लेड बाय मी। नोट फरमाला यहाँ पर, दिस इज ओनली वन एंड सेम वे फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट चेंज इनटू पैसिव। अगर पैसिव में से एक्टिव या एक्टिव में से पैसिव हमने करने हैं तो सब का एक ही रूल है, एक ही तरीका है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो आई या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो यू या सेकंड पर्सन प्लूरल हो यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो ही, शी, इट या नाम, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो दे, सब का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल टेंस का फार्मूला बेसिक जो आपको एक्टिव वॉइस का याद कर लेना है। पास्ट सिंपल टेंस में सब सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम करेंगे डिड की मदद से, डिड की हेल्प से। डिड लगने के बाद ये हो जाता है पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे करना है, वो हो जाता है वाज और वर में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का जो भी सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा वाज और वर की मदद से। उम्मीद है ये भी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ चुकी होंगी। कमेंट बॉक्स में आप इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई चीज़ें आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सेकंड नंबर रूल के हवाले से आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मज़ीद देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ये हो जाता है आपका रूल नंबर 2 पास्ट सिंपल टेंस। आगे चलते हैं हम रूल नंबर 3 की जानिब। रूल नंबर 3 में ये चीज़ें आ जाती हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में जुमला आ जाता है विल और शल। विल और शल का फ्यूचर सिंपल टेंस में फार्मूला आ जाता है विल और शल का, और विल और शल को हमने यहाँ समझना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। विल और शल को जैसे आई वी के साथ लगता है विल
और आई वी के साथ लगता है शल और बाकी सब के साथ लगता है विल। आई वी के साथ लगता है शल और बाकी सब के साथ लगता है विल। जैसे विल और शल इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये चेंज होगा विल बी और शल बी में। विल और शल चेंज होगा विल बी और शल बी में। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आइए हम एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस में पहले सबसे सब्जेक्ट आई है या वी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के दोनों के साथ जो लगता है शल। आई या वी शल प्ले गेम। मैं गेम खेलूँगा या हम गेम खेलेंगे। गेम हमसे खेली जाएगी या गेम मुझसे खेली जाएगी। तो ये हो जाता है एक्टिव से पैसिव। मैंने भी थोड़ी थोड़ी चेंज होगी मगर काम वही होगा सब्जेक्ट की जानिब से। तो आई शल प्ले गेम, इसको पैसिव करना होता है, वो तरीका सेम है। फार्मूला आपने उम्मीद याद किया होगा। गेम विल बी प्लेड बाय मी। वी प्लेड गेम, वी विल प्ले गेम, गेम विल बी प्लेड बाय अस। यू सिंगुलर हो या यू प्लूरल हो, यू विल प्ले गेम, गेम विल बी प्लेड बाय यू। नमन प्ले गेम, नमन ही शी इट, जो भी आप सब्जेक्ट लगा लें यहाँ पर, दो नाम भी लगा सकते हैं। विल प्ले गेम और इसको लगाएंगे हम गेम विल बी प्लेड बाय नमन या गेम विल बी प्लेड बाय हिम या गेम विल बी प्लेड बाय इट या गेम विल बी प्लेड बाय हिम या हर, कोई भी सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट में है दे विल प्ले गेम। और दे विल प्ले गेम को हम पैसिवाइज करेंगे, गेम विल बी प्लेड बाय देम। ये हो जाता है एक्टिव में से पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस का। और इसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे और इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज होगा इंट्रोगेटिव का कैसे चेंज होगा। जैसे आई शल प्ले गेम, ये पॉजिटिव है। इंट्रोगेटिव करते हैं, शल को बाहर निकालना है, शल आई प्ले गेम। और इसका होगा विल गेम बी प्लेड बाय मी। नेगेटिव कैसे होगा, आई शल नॉट प्ले गेम, गेम विल नॉट बी प्लेड बाय मी। ये फार्मूला है सबका। आगे चलते हम रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पे ये जो चीज़ें हैं हमने रखी हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तमरारी या ज़माने हाल जारी। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है आपको उम्मीद है पहले से ही पता होगा। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट फरमा सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करें जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं भी आ रही हैं, या आप वीडियो डाउनलोड कर लें या आप लिख लें नोटबुक पे या स्क्रीनशॉट ले लें। गैलरी में आपके पास ये चीज़ें सेव होंगी तो आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जैसे रूल नंबर 4 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस में होगा इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग से। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस का हम समझते हैं। आई एम प्लेइंग गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग गेम, यू आर प्लेइंग गेम, ही इज़ प्लेइंग गेम, शी इज़ प्लेइंग गेम, इट इज़ प्लेइंग गेम, नमन इज़ प्लेइंग गेम, दे आर प्लेइंग गेम, अली एंड असद आर प्लेइंग गेम। इस तरह के सेंटेंस पॉजिटिव हो जाते हैं एक्टिव वॉइस के। और पॉजिटिव एक्टिव को हम पॉजिटिव पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आई एम प्लेइंग गेम, गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। वी आर प्लेइंग गेम, गेम इज़ प्लेड बाय अस। You are playing game, game is being played by you. He is playing game, game is being played by him. It is playing game, game is played by it. Naman is playing game, game is played by Naman. They are playing game, game is being played by them. तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, आई वी ही शी इट दे यू, ये चेंज हो जाते हैं मी अस यू हिम हर इट देम से। 3rd नंबर पेज आप फिर से आप रिव्यू करके आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको हमने पर्सनल प्रोनाउन में समझाई थी। सो उम्मीद है आपको यहाँ पर यूजेज भी उसका पता चल गया होगा। इंट्रोगेटिव की जानिब बढ़ते हैं हम। इंट्रोगेटिव में चीज़ें जो हैं
कैसे करते हैं इंट्रोगेटिव हम? हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एम आई प्लेइंग गेम, क्या मैं गेम खेल रहा हूँ, ये हो जाता है इंट्रोगेटिव एक्टिव। और पैसिव कैसे करता है हम? इज़ गेम बीइंग प्लेड बाय मी, क्या मैं गेम खेल रहा हूँ, क्या गेम मुझसे खेली जा रही है। मायने ये होगी, देख लें आप कौन कौन सी मायने में चेंजिंग होती है। जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम मुझसे खेली जा रही है। क्या मैं गेम खेल रहा हूँ, क्या गेम मुझसे खेली जा रही है, ये मायने चेंज होती है। नेगेटिव को हम समझते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग गेम, आई एम नॉट प्लेइंग गेम, मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं खेल नहीं खेल रहा। और इसको पैसिव कैसे करेंगे? गेम इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, गेम मुझसे नहीं खेली जा रही। कोई कहता है ना, यार मेरे घुटनों में, मेरे जोड़ों में दर्द है, गेम तो मुझसे खेली ही नहीं जा रही, तब वो सेंटेंस है पैसिव का। मैं गेम नहीं खेल रहा, गेम मुझसे नहीं खेली जा रही। आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और यूजेज भी आपको समझ आ रहा होगा। हम मोस्टली बातें, जो चीज़ें किसी मजबूर की तहत आप बात करते हैं, किसी से कोई काम करवाते हैं, तो वो चीज़ें एक्टिव में से पैसिव बनते हैं। और आइए आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। 5th नंबर पे रूल है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उम्मीद है आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आपने पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब वगैरह या यूजेज आपको समझ में ऑलरेडी चीज़ें होंगी। तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब पहले हम नोट फरमा लें। वाज और वर इसका हेल्पिंग वर्ब है, और वाज वर हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज होगा वाज बीइंग और वर बीइंग में। वाज बीइंग और वर बीइंग में इसका हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज होगा। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हम पॉजिटिव में पहले समझ लेते हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग गेम, वी वर प्लेइंग गेम, यू वर प्लेइंग गेम, ही वॉज प्लेइंग गेम, शी वॉज प्लेइंग गेम, इट वॉज प्लेइंग गेम, दे वॉज प्लेइंग गेम, दे वर प्लेइंग गेम। गेम 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 प्ले 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 हमने इसलिए समझाया है कि एक ही सेंटेंस जो आपको आसान से आसान सेंटेंस हो, जैसे आपको कोई चीज़ समझने में कोई दुश्वारी वगैरह ना हो, कोई मुश्किलात ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो, आप इजी से इजी कोई जुमला हो तो आप उसको इजीली समझ सकते हो। आई वाज प्लेइंग गेम, पैसिव वॉइस करेंगे, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय मी। वी वर प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय अस। यू वर प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय यू। ही वाज प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। शी वाज प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय हर। इट वाज प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय इट। नमन वाज प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय नमन। दे वर प्लेइंग गेम, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एक्टिव वॉइस पॉजिटिव का, और सामने हमने एरो का निशान डालकर सामने जो चीज़ें रखी हैं वो है पैसिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस का। इसको हमने इंट्रोगेटिव करना है, आपको फार्मूला समझ होगा। हेल्प वर्ब क्या है इसका वो देखना है। वाज वर है तो निकालो वाज वर को बाहर, वाज वर को बाहर निकालो तो सेंटेंस आ जाते हैं समझ में इजीली। क्या होते हैं ये? इंट्रोगेटिव। जैसे वाज आई, वर वी, वर यू, वाज ही, वाज शी, वाज इट, वाज नमन, वर दे प्लेइंग गेम। इजीली इंट्रोगेटिव हो गया। इसको हमने क्या करना है पैसिव वॉइस में। जैसे वाज आई प्लेइंग गेम, पैसिव वॉइस कैसे होगा? वाज गेम बीइंग प्लेड बाय मी। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव एक्टिव में से पैसिव। नेगेटिव को कैसे करेंगे? आई वाजंट प्लेइंग गेम, आई वाज नॉट, लिखो पढ़ो समझो, या आप आई वाज नॉट पढ़ो या लिखो या समझो। इसका पैसिव कैसे होगा? गेम वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। मैं गेम खेल रहा था, गेम मुझसे खेली जा रही थी, यानी कि मेरे में ताकत थी। क्या मैं गेम खेल रहा था? क्या गेम मुझसे खेली जा रही थी? मैं गेम नहीं खेल रहा था, गेम मुझसे नहीं खेली जा रही थी। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं रूल नंबर 6 पे।
रूल नंबर 6 को समझने के लिए हमने पहले ये चीज़ें टाइटल वगैरह नोट फरमा लेनी है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है, या आप फ़ोटो भी ले सकते हैं या वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 पे क्या रखा है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नोट कर लें। हैव और हैज़ इसका है हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज़। चेंज होगा हैव बीन और हैज़ बीन में, हैव बीन और हैज़ बीन में ये टेंस चेंज होगा, पैसिव वॉइस होगा तो हैव बीन और हैज़ बीन से होगा, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी है हैज़ और हैव है। एक्टिव वॉइस हम समझते हैं पॉजिटिव का पहले। आई हैव प्लेड गेम, मैंने गेम खेली है, हमने गेम खेली है, तुमने खेली है, इसने खेली है, उसने खेली है, नमन ने खेली है, उन्होंने खेली है, हमने नहीं खेली, उन्होंने खेली नहीं। तो ये सेंटेंस खेली है यानी कि ऐसा काम जो प्रेजेंट में परफेक्टली हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, ज़माने हाल में जो भी वक्त चल रहा है इसमें कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, आई हैव प्लेड गेम, गेम हैव बीन प्लेड बाय मी, वी हैव प्लेड गेम, गेम हैव बीन प्लेड बाय अस, यू हैव प्लेड गेम, गेम हैव बीन प्लेड बाय यू, ही हैज़ प्लेड गेम, गेम हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, शी हैज़ प्लेड गेम, गेम हैज़ बीन प्लेड बाय हर, इट हैज़ प्लेड गेम, गेम हैज़ बीन प्लेड बाय इट, दे हैव प्लेड गेम, गेम हैव बीन प्लेड बाय देम, नमन हैज़ प्लेड गेम, गेम हैव बीन प्लेड बाय नमन, हैज़ बीन प्लेड बाय नमन। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, हैव आई प्लेड गेम। पैसिव कैसे करेंगे इसका, हैज़ गेम बीन प्लेड बाय हिम या मी। नेगेटिव कैसे करेंगे, आई हैवंट प्लेड गेम, गेम हैव नॉट बीन प्लेड बाय मी। ये चीज़ें होंगी इस तरह से। सिंपली आई हैव प्लेड गेम, मैंने गेम खेली है, गेम हैज़ बीन प्लेड बाय मी, गेम मुझसे खेली गई है, हैव आई प्लेड गेम, क्या मैंने गेम खेली है, हैज़ गेम बीन प्लेड बाय मी, क्या गेम मुझसे खेली गई है। नेगेटिव, आई हैव नॉट प्लेड गेम, मैंने गेम नहीं खेली है, गेम हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय मी, गेम मुझसे नहीं खेली गई है। ये सब का सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव करने का तरीका है, पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो और नेगेटिव को। सब्जेक्ट उसके बाद लगेगा हैव और हैज़, और वर्ब का लगेगा हमेशा थर्ड फॉर्म। आइदर दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जुमला हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, तब भी वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। हैव और हैज़ इसका हेल्पिंग वर्ब नोट फरमा लें, और हैव और हैज़ हमेशा चेंज होगा, वो होगा हैव बीन और हैज़ बीन में। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। उम्मीद है ये रूल नंबर 6 आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है कंसर्न लिख सकते हो। रूल नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर रूल नंबर 7 में है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड और हैड बीन में चेंज होता है, हेड चेंज होता है हेड बीन में। इसका हेल्पिंग वर्ब है ही एक हेड, चेंज हो जाता है हेड बीन में। यहाँ पर आपको रश बहुत कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि हेड इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है। जैसे हमने आपको समझाया था पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब था डिड, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। दोनों का एक एक है, तो आपको दुश्वारी समझने में ना आए इसलिए हमने यहाँ पर रश कम किया। समझाते हैं आपको एक एक चीज़ें, मगर लिखी हमने एक एक एग्जाम्पल में सिर्फ। जैसे एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस समझते हैं, आई हैड प्लेड गेम। बाकी सबका क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन रेज होगा आपके पास। आई हैड प्लेड गेम, वी हैड प्लेड गेम, दे हैड प्लेड गेम, यू हैड प्लेड गेम, ही हैज़ प्लेड गेम, शी हैड प्लेड गेम, इट हैड प्लेड गेम, नमन हैड प्लेड गेम। कोई भी नाम लगा सकते हो। दे हैड प्लेड गेम, सबके साथ हेड लगता है, प्लेड लगता है, गेम लगता है। जब सबके साथ एक ही चीज़ लगती है तो रश करने का क्या फ़ायदा। बस इसलिए हमने एक ही एग्जांपल रखा है, आई हैड प्लेड गेम, मैंने गेम खेली थी। पॉजिटिव है एक्टिव वॉइस का। पैसिव कैसे करेंगे, गेम हैड बीन प्लेड बाय मी, गेम मुझसे खेली गई थी। इंट्रोगेटिव कैसे होगा,
हैड को बाहर निकालेंगे। हैड आई प्लेड गेम, क्या मैंने गेम खेली थी? हैड गेम बीन प्लेड बाय मी, क्या गेम मुझसे खेली गई थी? यह हुआ इंट्रोगेटिव पैसिव में। नेगेटिव कैसे होगा? आई हैड नॉट प्लेड गेम, मैंने गेम नहीं खेली थी। गेम हैडंट बीन प्लेड बाय मी, गेम तो मुझसे खेली ही नहीं गई थी। ये हो जाता है एक्टिव में से पैसिव करने का तरीका। उम्मीद है ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ रही होगी। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस सेंटेंसेस, जैसे आई हैड प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय मी। वी हैड प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय अस। यू हैड प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय यू। ही हैड प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय हिम। शी हैड प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय हर। इट प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय इट। नमन प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय नमन। दे हैड प्लेड गेम, गेम हैड बीन प्लेड बाय देम। आ गई समझ ये चीज़ें? तो आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। नोट में जो चीज़ रखी है हमने, सेम मेथड फॉर ऑल, यानी कि जो एक फार्मूला हमने, एक सेंटेंस हमने रखा है, यही सेम फार्मूला हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई लागू होता है। जैसे आई के साथ हेड लगता है तो सबके साथ हेड लगता है पॉजिटिव में। इंट्रोगेटिव में हेड बार निकालते हैं तो सबके साथ हेड बार निकालते हैं। नेगेटिव में हेड ना लगाते हैं तो सबके साथ हेड ना लगाते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम 8वें नंबर रूल पे। तो आ चुके हम लास्ट नंबर रूल पे। 8वां रूल है जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हेल्प अब नोट फरमा लें हम। हेल्प अब जो है इसका विल हैव और शैल हैव चेंज होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। एक्टिव वॉइस को पॉजिटिव समझ लेते हैं। आई वी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी सब के साथ विल हैव लगता है, और वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव प्लेड गेम, वी शैल हैव प्लेड गेम। आई शैल हैव प्लेड गेम को हम चेंज करते हैं पैसिव में। गेम विल हैव बीन प्लेड बाय मी। वी शैल हैव प्लेड गेम, गेम विल हैव बीन प्लेड बाय अस। यू विल हैव प्लेड गेम, गेम विल हैव बीन प्लेड बाय यू। he will have played game, game will have been played by him. She will have played game, game will have been played by her. It will have played game, game will have been played by it. Naman will have played game, game will be played by Naman. They will have played game, game will have been played by them. ये हो जाता है पॉजिटिव एक्टिव वॉइस का और पॉजिटिव पैसिव वॉइस का। आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। शैल और विल को बाहर निकालेंगे, सिर्फ शैल और विल को बाहर निकालेंगे। हैव अपनी जगह पे रहेगा, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। जैसे शैल आई हैव प्लेड गेम, पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। विल गेम हैव बीन प्लेड बाय मी, विल गेम हैव बीन प्लेड बाय मी। नेगेटिव कैसे करेंगे। आई शैल नॉट हैव प्लेड गेम, यू विल नॉट हैव प्लेड गेम। पैसिव होगा game will have not been, game will have not been played by me। तो ये हो जाता है वे ऑफ पैसिव ऑफ नेगेटिव। ये आप चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के 12वें सेंटेंस में से सिर्फ 8 टेंस आते हैं, और 8वां ये रूल है। 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस चेंज होते हैं एक्टिव में से पैसिव, और उसका रूल नंबर 8वां यानी कि लास्ट है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और विल हैव और शैल हैव रखना है। आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव, और वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव के लिए हमने शैल और विल को बाहर निकालना है, और थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। नेगेटिव के लिए शैल नॉट, विल नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इस में से किसी एक रूल के हवाले से कोई भी आपको कंसर्न हो, सवाल हो, खदशा हो, कोई राय हो, तजवीज़ हो, या कोई चीज़ें आपको अच्छे से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शेयर करें। हमारी
हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो, इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियोस, लेक्चर्स, मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंटेशंस हो, वीडियोस हो, वॉइस ओवर हो, हर तरीके से आपको ग्रामर अच्छे से तरीके से हम आपको समझा सकें। ये 8वां नंबर रूल है। इससे पहले 7वां हमने समझाया, 6ठा समझाया, ये 8 हमने रूल आपको अच्छे से समझाए हैं। और कोशिश करें इस तरह के टेंसेस जो हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को आप सेव करें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही वाहिद वो तरीका है जो हम अपने थीसिस को, अपने प्रेजेंटेशन को, अपने कन्वर्सेशन को, रिटन फॉर्मेट हो या ओरल फॉर्मेट हो या कन्वर्सेशनल फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट में से ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बड़ा कलीदी रोल है जो आपकी बातों को एक ठोस और प्रोफेशनल और फॉर्मल बनाता है। Thank you for watching Naman's English. For more interesting and informative videos, stay connected and stay subscribed. Thank